हेलो जय श्री राम दोस्तों। जिन्होंने भी पार्ट 1 देखा था उनको तो पता ही होगा कि हमने घर का फर्स्ट फ्लोर की प्लानिंग स्टार्ट करी थी। तो आज मैं आप सबको दिखाने वाली हूँ कि फाइनली क्या क्या डिसाइड हुआ और क्या क्या चेंजेस आए। तो अगर आपने पार्ट 1 मिस कर दिया है तो वो देखना बिल्कुल भी मत भूलना, पहले वो ज़रूर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड फाइनली घर का काम शुरू हो गया है, ईंट वगैरह भी सब आ गए और अभी आपको ऊपर चल के छत का हाल दिखाती हूँ। छत के साइड की दीवारें भी शायद तोड़ दिए हैं आगे बनाने के लिए। हाँ, साइड के ये तोड़ दिए हैं, घर के साइड में ये पड़े हुए हैं थोड़े थोड़े। अंदर भी टाइल्स लगना है, ये नीचे भी सारे टाइल्स लगने हैं, स्टेयर्स वगैरह भी सब टाइल्स लगना है। ये तोड़ दिए हैं, यहीं से स्टार्ट होगा ऊपर वॉल बनना। कुछ ईंटें आ गए हैं ऊपर और कुछ नीचे हैं। पहले ये अगर आपने देखा होगा मेरे वीडियोस में, मेरे फ़ोटोज़ में कवर्ड था ऐसे, ये तोड़ दिए हैं। हमारी प्लानिंग ये है कि यहाँ पे एक रूम बनेगा और ये पूरा ये एरिया खाली लिविंग एरिया रहेगा ये पूरा, और यहाँ पे 2 रूम बनेगा, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक। ये जो मिडल एरिया है ना, यहाँ से यहाँ तक ये वॉशरूम बनेगा, मतलब ये वॉशरूम मिलेगा। और ये साइड के एरिया में एक रूम और इस साइड के एरिया में एक रूम, और ये पूरा लिविंग एरिया, और ये भी पूरा खाली रहेगा, और यहाँ पे एक रूम। और इससे ऊपर भी बनेगा और स्टेयर्स भी यहाँ से आएगा, एक स्टेयर्स ऊपर तक जो डायरेक्ट लिविंग एरिया में है। ये पूरा तुड़वा देंगे हम, ये पुराना वाला घर है हमारा, जब ये नहीं था तब ये पूरा तुड़वा देंगे। यहाँ से स्टेयर्स आएगा लिविंग एरिया में बिल्कुल डायरेक्ट, और फिर यहाँ से एक और स्टेयर्स आएगा ऊपर टेरेस में। और बाकी सारे सामान रेत वगैरह ये सब शाम तक आ जाएंगे और कल से प्रॉपर काम शुरू हो जाएगा। और ये भी जो हमारा पुराना वाला घर है ना, इसे भी तुड़वा के शायद यहाँ पे भी ये जैसे नीचे पूरा खाली पड़ा ये एरिया ऐसे ही रखेंगे या फिर लिविंग एरिया बनाएंगे। भैया तो बोल रहे थे ऐसे ही कुछ प्लानिंग है, बाकी देखते हैं। पहले ये काम शुरू होगा फिर ये तोड़ेंगे बाद में। ये हमारा घर काफ़ी पुराना है, काफ़ी ज़्यादा पुराना है। मतलब यहाँ के जितने भी आसपास में आप घर देख रहे हो ना, हमारे घर के साइड में जितने भी घर है, एक ये है और यहाँ पे भी है, दिखा दूँ आपको। ये है एक घर के साइड में, और ये ताऊ जी का घर अभी नया बना है, और ये साइड वाला भी हमारे चाचू जी का घर है। तो ये सारे घर ना पहले थे ही नहीं, हम मतलब हमारे घर के साइड में कोई घर ही नहीं था, पूरा ये टोटली ये जंगल ही जंगल था, ये सारा एरिया जंगल था। जैसे ये उस साइड है ना, देखो जंगल जंगल इस टाइप का था पूरा, मतलब यहाँ से लेके पूरा पीछे तक एरिया पूरा जंगल था। ये तो घर अभी कुछ साल पहले ही बनना शुरू हुए हैं, वरना सबसे पहले मतलब इस एरिया में घर हमारा बना था। बहुत पुराना घर है ये, ऐसा मान लो सबसे पहले पक्का घर हमारा बना था। मतलब यहाँ पे मिट्टी घर को कच्चा घर कहते हैं और ऐसे घर को पक्का घर कहते हैं। तो सबसे पहले हमारा घर बना था यहाँ पे। धीरे धीरे सब गांव के लोग फिर अपने ज़मीनों पे ऐसे घर बनाने लग गए। हमारे आसपास ये घर हो गया, साइड वाले घर हो गए, और भी पीछे घर है घर के, वो आपको दिखेगा नहीं पेड़ की वजह से, दिखाती हूँ वेट। ये देखो, ये जो है वाइट वाइट ये हो गए, ये अभी बनना शुरू हुआ है। और इन सब घर के वजह से हमारा घर तो छिप सा गया है बिल्कुल, वरना वो हमारा जो मेन रोड है वहाँ पे, इस घर से पहले उधर मेन रोड है, वहाँ से कोई भी जाता आता था तो हमारा घर पूरा दिखता था, क्योंकि और कोई घर था ही नहीं, डायरेक्ट यही घर दिखता था। अब हमारे घर के आसपास बहुत सारे घर बन गए हैं तो छिप सा गया है बिल्कुल। यहाँ पे ये ईंटों के वजह से और ये जो तोड़ा फोड़ी करा गया है इसके वजह से बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह हो गया है, इसलिए मैं थोड़ा घर से दूर खाली फील्ड में जाके थोड़ा बैठना चाहती हूँ।
वहाँ पे बैठ के बात करते हैं। ये देखो, इसकी भी पूरी हालत ख़राब है पुराने घर की। ये भी नीचे गिर रहे हैं निकल के, भी पूरा तोड़वा के अच्छे से रिपेयरिंग करवाना पड़ेगा। हमारे घर के आसपास बहुत सारे घर बन चुके हैं, फिर भी यहाँ के कुछ पार्ट्स अभी भी ऐसे ही रह गए हैं, जंगल है बिल्कुल। ये भी एक पोखर था। यहाँ से और भी आगे जगह है, क्योंकि आगे और आम के पेड़ है हमारे और बगीचे हैं। और ये तो हमारा गार्डन एरिया है। मेरा पिछला ब्लॉग अगर आपने देखा होगा तो ये देखा होगा, मैंने अंदर जाके दिखाया था हमारा पोखर साइड। और जो ये वाइट वाइट दिख रहा है मेरे बड़े दादू बड़े माँ जी की समाधि है। इस रोड की बात कर रही थी मैं। यहाँ से हमारा घर दिखता था, यहाँ से जो आगे रास्ता जाता है तो गांव की तरफ जाता है, गांव के अंदर की तरफ। यहाँ से हमारा घर दिखता था, जो कि अब नहीं दिखता, क्योंकि ये वाला घर आ जाता है, फिर उसके बाद मेरे ताऊ जी वाला घर आ जाता है। हमारा घर तो छिप गया बिल्कुल। और ये रोड चला जाता है हमारे घर की तरफ, और ये रोड जहाँ पे एंड होता है वहाँ पे हमारा घर है। और ये फील्ड है जिस फील्ड की मैं बात कर रही थी। यहाँ पे सब लोग बैठते हैं, आते हैं। विंटर में तो बहुत सारे लोग यहाँ पे मिलेंगे आपको बैठते हुए, गप्पे लड़ाते हुए। कुछ बच्चे क्रिकेट्स भी खेल रहे हैं, देखो। यहाँ पे बैठ के बात करते हैं हम इस बेंच पे। चलो भाई, पूरा दिन निकल गया, पता ही नहीं चला। यहाँ पे ऐसा ही है यार, पूरा दिन निकल जाता है, पता ही नहीं चलता कब अंधेरा हो जाता है। एक तो जल्दी अंधेरा हो जाता है, 6 साढ़े 5 बजते ही अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है। आज बहुत सारा काम भी था घर पे, जैसे कि आप लोगों ने देखा, हवन करवाया था हमने। और मैं आपको उस बारे में बताना भूल गई, जहाँ मैं सुबह आज गई थी, जिस मंदिर में मैं गई थी, वो हमारे गांव में ही है मंदिर। हमारे ग्राम देवी है, वो हमारी गांव की देवी हैं। और उनकी और भी बहनें हैं जिनके पीठ बने हुए हैं हमारे गांव में। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। 2 बहन और हैं, माँ तारिणी और माँ मंगला। उनका भी अभी पीठ आपको दिखाऊंगी। अपने आप सॉर्ट आउट कर लो भाई, अभी छोटे डॉन ने गुंडागिरी छोड़ रखा है, अपने आप सॉर्ट आउट कर लो। तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। चुप हो गए भाई, देख लो, समझते हैं मेरी बात। क्यों लड़ रहा था उससे? हाँ अच्छा, ये भैया बोल रहे हैं कि यहीं से सीधा सीधा वीडियो बनाते चली जा, और वो क्रॉस करते ही जो पेड़ वेड़ है ना, क्रॉस करके ही दूसरा गांव आ जाएगा। लेकिन मेरे को जाना ही नहीं है दूसरा गांव। है भाई, क्यों लड़ रहा था तू? भाई है बहन है क्या है पता नहीं। ओए, क्यों लड़ रहा था उससे? लड़ रहा था, लड़ रही थी, जो भी है। ये कह रही मैं लड़ नहीं रही थी, ये मेरे को मार रहे थे सब। अच्छा सॉरी गलतफहमी हो गई। ओ, छोटा डॉन आ गया, छोटा डॉन। लेकिन छोटा डॉन तो मैं हूँ। What? Bro, what are you talking about, man? छोटा डॉन तो मैं हूँ। इतना फ्रेंडली नहीं होना भाई, मेरे को डर लग रहा है तुमसे। मुझे डर इसलिए लग रहा है भाई, पहली बार मेरे को डर लग रहा है यहाँ के मतलब गांव के डॉग से, क्योंकि मैंने अभी 2-4 केसेस सुने। मेरे दादू को भी किसी डॉगी ने काट रखा है गांव में। अब मुझे पता तो है नहीं इनमें से कौन है। गांव में और भी 2-4 लोगों को काट रखा है, तो मुझे तो पता नहीं इनमें से कौन सा डॉग है भाई। तो इसीलिए मुझे डर लग रहा है भाई। मेरे को तो ऐसा धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा है। अच्छे से मेरे पास आ तो रहे हैं, मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये थोड़े से गुस्से में है या काट देंगे, ऐसा लग नहीं रहा। लेकिन क्या पता कब इनका मूड बदल जाए, है ना। मेरे तरह अगर मूडी हो तो क्या पता इनका कब मूड बदल जाए। यार यहाँ पे कितनी शांति है यार, देखो मेरी चुन्नी उड़ रही है भाई, चुन्नी उड़ी है लिटरली, हवा चल रही है। वहाँ पे तो हवा ही नहीं चलती फरीदाबाद में, या फिर चलती है तो मुझे पता ही नहीं चलता कि कब चल रही है। और हवा खाने मैं निकलती भी कहाँ हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा छत पे जाती हूँ, और छत में भी अच्छे से हवा नहीं लगती। एक तो साइड वालों ने इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी है, चारों तरफ से हवा ही नहीं आती। यही नहीं, अभी और सुनिए। कहीं बाहर जाओ पार्क वगैरह में, और भी अलग अलग वैरायटीज़ के कार्टून घूम रहे होते हैं पार्क में, और वहाँ पे इतनी शांति नहीं मिलती यार। मतलब
मैं क्या ही बोलूँ, मतलब मैं क्यों ही कंपेयर कर रही हूँ उड़ीसा के ब्यूटी को। लेकिन मैं बस बोल रही हूँ यहाँ पे मुझे बहुत सुकून मिल रहा है, शांति मिल रहा है, जो कि मेरे को चाहिए था। और क्या चाहिए यार, देखो इतना प्यारा सा सनसेट और मस्त, देख रहे हो, देख रहे हो, बाल उड़ रहे हैं मेरे, दुपट्टा उड़ रहा है, इतना मस्त हवा चल रहा है। और कोई हॉर्न की आवाज़ ही नहीं, गाड़ी बाइक बस की आवाज़ नहीं, कोई पी पी पू पू नहीं, दूर दूर तक पेड़ ही पेड़, खेत ही खेत, कुत्ता बिल्ली, पेड़ पौधे और गांव के 2-4 लोग, बस जिंदगी का नाम उड़ीसा। ए कहाँ गया तू? हाँ इसको देखो, ये आ गया, दूर रहे भाई, यहीं बैठ जा, यहीं बैठ जा, बस इतनी दूरी काफ़ी है भाई, इतनी दूरी काफ़ी है। ठुमक ठुमक के चला गया। मेरे को डर लग रहा है यार, तो वैसे बोलना नहीं चाहती मैं, उसको भगाना नहीं चाहती, लेकिन वो इतना, हाँ इतनी दूरी काफ़ी है भाई। देखो बढ़िया परफेक्ट डिस्टेंस में जाके बैठा है। ओए तू भी वहीं बैठ जाके, बहुत ज़्यादा पास आ जाते हैं यार, डर लगता है। मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है मेरे साथ, मैं अननोन डॉग्स को देख के डर रही हूँ। वो भी इसलिए क्योंकि मेरे दादू को अभी कुछ टाइम पहले ही कुत्ता काट गया, और उससे पहले भी गांव में 2-4 लोगों को काटा हुआ है। अब मुझे पता ही नहीं इनमें से कौन सा डॉग है। कोई एक कुत्ता तुम लोगों का नाम खराब कर रहा है भाई, उस एक कुत्ता के वजह से ये सारे कुत्ते बदनाम हो रहे हैं, तो मेरे को भी डर लग रहा है। और फ्रैंक होने के चक्कर में इनमें से किसी ने मेरे को काट गया ना भाई, बहुत दिक्कत हो जाएगी। ऑलरेडी बहुत सब कुछ चल रहा है मेरे लाइफ में, और इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे, जो कि मुझे पसंद नहीं बिल्कुल। इंजेक्शन लगाना डर लगता है। पसंद होना ना होना वो अलग चीज़ है, लेकिन मेरे को बहुत डर लगता है इंजेक्शन मेडिसिन से। बड़ा सुंदरा मुंदरा सा है, गोलगप्पा सा। हाँ सारे यादें कलेक्ट कर रही हूँ, ये मौका बार बार थोड़ी मिलता है। वो रिश्ते में मेरे ताऊ जी लगेंगे और हमारे गांव में ही रहते हैं, और वो बोल रहे हैं कि आज ही सारा गांव दिखा देगी क्या सबको। मैंने बोला हाँ। तू क्यों पास आ रहा है अब मेरा? हाँ तू क्यों पास आ रहा है? मुझे पता है तू अच्छा बच्चा है, लेकिन इतना भी पास नहीं आना, इतना भी पास नहीं आना, दूर जा। उन दोनों को देख, वो भी दूर बैठे हैं ना, तू क्यों पास आया? और आपको एक और चीज़ दिखाऊं, यहाँ पे ना मतलब डेथ होने के बाद जैसे वहाँ पे वो बनाते हैं दिल्ली में, क्या बोलते हैं उसको, अरे क्या बोलते हैं यार, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। समाधि, याद आ गया समाधि। जैसे मरने के बाद उनके मेमोरी के लिए बनाते हैं, देखो छोटा छोटा सा सीमेंट से बना देते हैं ऐसे, और उसमें वाइट कलर कर देते हैं। इसका कलर थोड़ा फेड हो गया है क्योंकि ये पुराना हो गया है, बारिश धूप के वजह से इसका कलर फेड हो गया है और सीमेंट दिख रहा है, ये वाइट था। अरे यार तू बड़ा पास आ जाता है यार। अरे 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 अरे, इनको शायद मेरे से अच्छी पॉजिटिव वाइब आ रही है। वो बोलते हैं ना कि डॉग्स वगैरह, एनिमल्स वगैरह मतलब ऐसा स्मेल कर सकते हैं कि कौन अच्छा इंसान है। तारिणी माँ का पीठ है और ये पीपल का पेड़ है, पीपल के पेड़ के नीचे ही बना रखा है। इन पे सिंदूर लगाते हैं, सिंदूर लगा के पूजा करते हैं और नारियल भी चढ़ाते हैं। नारियल इनका फेवरेट है, जो भी आता है नारियल ज़रूर लाता है। देखो कुछ पीपल के पेड़ के नीचे देखो नारियल भी हैं, एक ये रहा, सारे नारियल पुराने होके सूख गए। और वहाँ पे चल के दिखाती हूँ, मंगला माँ जी हैं, मतलब वल्लभी माँ और तारिणी माँ जी की बहन जो है मंगला माँ, उनको भी ऐसे नारियल, चुन्नी, सिंदूर वगैरह चढ़ाते हैं। ऑलमोस्ट देवी माँ को चुन्नी और सिंदूर वगैरह चढ़ाते हैं ना ऐसे। ये भी पीपल के पेड़ के नीचे ही है ये पीठ मंगला माँ जी का। ये मंगला माँ है, ये उड़िया में राइट साइड में लिखा हुआ है मंगला और ऊपर लिखा है ओम, ओम मंगला। माँ भी लिख देते, इधर के साइड मंगला लिख देते, यहाँ पे माँ लिख देते, ओम मंगला माँ। ये देखो भाई ईंट वगैरह तो आज आ गए हैं, आज ही मंगवा दिया था दादू ने ईंट वगैरह, कल से घर का काम स्टार्ट होगा। और ये देखो शाम होते ही सीख वाला झाड़ू लेके खुद ही झाड़ू लगाने लग जाते हैं। किसी को झाड़ू नहीं लगाने देते, बोलते हैं नहीं
तुम लोग अच्छे से लगा नहीं पाओगे, खुद ही लगाने लग जाते हैं। मतलब अंदर नहीं, बस यहाँ का एरियाज, मतलब ये जहाँ पे पूरा मिट्टी है। ये देखो हीरोइन कहाँ चल दी, बूढ़ी हो गई है लेकिन अभी भी कितनी सुंदर है, देख रहे हो भाई। फेस का स्ट्रक्चर देखो, मस्त नाक है। अफो माँ, तुम क्यों टेंशन लेती हो इतना? ओए कहाँ घूम रहा है छुटकू, कहाँ घूम रहा है तू? हाँ घूम रहा है, घूम रही है, लड़का है लड़की है? लड़की है। कहाँ घूम ली है भाई? अकेले अकेले कहाँ घूम ले? तेरे को कोई उठा के ले जाएगा तो तू क्या कर लेगा बता? आजा। इसको देख के मेरे को गोलू की याद आ गई भाई। कितना सा है देखो, कितना छोटा सा है। और मैंने दादी को पूछा था ना, दादी ने बोला था ये 3 महीने के बच्चे हैं। और 3 महीने के बच्चे कितने छोटे छोटे हैं, इतना मतलब ये देख रहे हो, ये इसका जितना साइज है ना, ये जितना छोटा सा है। हमारे गोलू मिक्कू वगैरह जब पैदा हुए थे ना, इसी साइज के थे। मेरा रहने का मन होते हुए भी मैं ज़्यादा दिन नहीं रुकूंगी यहाँ पे उड़ीसा में, क्योंकि मुझे पता है गोलू का बस मैं ही ध्यान रख सकती हूँ उस तरीके से जैसे मैं चाहती हूँ ध्यान रखना। इसीलिए मैं जल्दी चली जाऊँगी वापस फरीदाबाद। अब फ़िलहाल के लिए इतना ही। जय सिया राम, कल मिलते हैं।